हमारा उद्देश्य है कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों के चेहरों से मुखौटा उतारना हमारा काम रहेगा और जनता के बीच में सच्चाई लाएंगे और इनके खिलाफ हम चुनाव में उतरेंगे। चंद्रशेखर जी अभी अभी उगे हैं, मायावती नहीं दिल्ली पहुंच पाई, खाता नहीं खुल पाया उनका। ये जो अति उत्साह है ना, यही आदमी को लेकर डूबता है। तो बहुजन नाम की दुकान खोल के उसमें अंबेडकर नाम का एक प्रोडक्ट और बुद्ध का एक प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया इन्होंने कि ये लोग ना बुद्धवादी हैं ना अंबेडकरवादी हैं, ये केवल एक जातिवादी लोग हैं। इस देश में अगर जातिवाद फैलाया वो मायावती और इन लोगों ने फैलाया है। तो जो टिप्पणी टिप्पणी करते हैं या तो वो अबोध है या ये उनकी आदत है, आदत में शुमार है उनकी। दोस्तों, चरण सिंह बबरी जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे बबरी जी, आज भगवान वाल्मीकि जी का प्रकाश पर्व है, क्या कहना चाहेंगे तमाम देशवासियों को? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन प्रकट दिवस, जिसे सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, मैं ऐसे पावन मौके पर देशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह आग्रह करता हूं कि बड़ी मित्रता, बड़े प्रेम और बड़े मधुर व्यवहार से इस त्यौहार को मनाएं और भगवान वाल्मीकि जी महाराज में अपनी आस्था प्रकट करें। अभी भी कुछ लोग जो है भगवान वाल्मीकि जी को लेकर लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब किसी चीज़ का बोध नहीं होता है तो लोग अबोध बालक की तरह अजनबी अजीब सवाल करते हैं या कई प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं। टीका टिप्पणी करना उतना मुश्किल काम नहीं है, टीका टिप्पणी करना बहुत आसान काम है। सवाल यह है कि जो चैलेंज, जो टीका टिप्पणियां हमारे सामने हैं, उनका निवारण कैसे किया जाए, ये एक बड़ा काम है। तो जो टीका टिप्पणी करते हैं या तो वो अबोध है या ये उनकी आदत है, आदत में शुमार है उनकी, इसलिए वो टीका टिप्पणी करते हैं। मेरा उनको भी भगवान वाल्मीकि महाराज के पावन प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। क्या कहेंगे, अभी DSC का मामला पूरे देश में चल ही रहा है, तो अब क्या नई जंग शुरू करने वाले हैं बबरी जी? देखिए, हमारी ओर से जो जंग है वो अलग अंदाज में है। वैसे जींद में एक बड़ा आयोजन DSC समाज का हुआ और वहाँ जो निर्णय लिया वो काफ़ी सफल निर्णय रहा। चुनाव के बाद उसका परिणाम भी आया और जो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में वर्गीकरण के मामले को लेकर विरोध में रहे, उनको भी समझ आ जाना चाहिए और शायद समझ आ गया होगा कि वो उन्होंने जो ये कदम उठाया विरोध करके, ये अब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस की चाहे शैलजा हो, कांग्रेस के चाहे जो अध्यक्ष है इस वक्त, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके वर्गीकरण के विरोध का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हरियाणा में उन्होंने भुगत लिया है, आगे भी आने वाले समय में वो भुगतेंगे। चंद्रशेखर भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पे उत्तर प्रदेश में छुट्टी की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? हाँ, तो उन्हें समझ आ रहा है ना। लेकिन क्या है कि वो इन चीजों पर आरक्षण 10% से अलग से मांगेंगे, छुट्टी की घोषणा के लिए कहेंगे, सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए कहेंगे, लेकिन उसमें जो मूल हिस्सेदारी है उनकी आरक्षण में, वो उसका विरोध करेंगे। जैसे उन्होंने वर्गीकरण का विरोध किया, उसमें से कुछ नहीं देंगे, उसमें से वो अकेला ढकारना चाहेंगे। तो ये उनका दोहरा चरित्र है और इस दोहरे चरित्र को वाल्मीकि समाज ही नहीं बल्कि पूरा DSC समाज जान चुका है कि बातें वो 6547 जातियों को एक करने की करते हैं, लेकिन काम सिर्फ एक ही जाति के लिए करते हैं। ये बात समझ आ गई है। तो अब क्या रुक रहेगा सर, क्योंकि आप आम जनशक्ति पार्टी के महामंत्री भी हैं, तो दिल्ली में इलेक्शन भी होने वाले हैं। जी, हमारी तैयारी चल रही है, हम काम कर रहे हैं, निरंतर जनसंपर्क में है, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, नियुक्तियां कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों के चेहरों से मुखौटा उतारना हमारा काम रहेगा और जनता के बीच में सच्चाई लाएंगे और इनके खिलाफ हम चुनाव में उतरेंगे। लेकिन आजाद समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नगीना तो एक झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है, इसको कैसे निपटेंगे सर? चंद्रशेखर जी अभी अभी उगे हैं, मायावती नहीं दिल्ली पहुंच पाई, खाता नहीं खुल पाया उनका। ये जो अति उत्साह है ना, यही आदमी को लेकर डूबता है। तो अति उत्साह में न रहे। जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली अभी बाकी है, या तो वो नगीना अभी झांकी है और दिल्ली अभी बाकी है, या तो वो फिर नींद में है या फिर अभी नशे में है, मुझे ऐसा लगता है। बहुजन समाज उनके साथ है सर। बहुजन समाज साथ नहीं है, एक जाति साथ है, एक जाति साथ है। मैं मानता हूँ जाति आज सामाजिक और राजनीतिक तौर पे मतलब जो जागरूक हो चुकी है,
तो वो जाति साथ है, ये मैं मानता हूँ। बहुजन समाज उनके साथ नहीं है। बहुजन समाज में क्या होना चाहिए? बहुजन समाज में वही 6,447 जातियां, जिसमें मुस्लिम भी है, पीड़ित जातियां हैं, वे तमाम जब जुड़ती हैं, जिसके साथ लगती हैं, उसकी सरकार बनती है। मायावती जी का खाता नहीं खुला, फिर बहुजन उनके साथ हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब बहुजन उनके साथ नहीं है। और चंद्रशेखर का झूठ पकड़ा गया है, जल्दी चंद्रशेखर को लोग छोड़ देंगे, छोड़ दिया है, उनको अभी इस बात का एहसास हो चुका है। अच्छा, बबरी जी, हरियाणा इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? बहुजनों का दम, ये तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन बीएसपी और एएसपी धराशायी हो गई वहां पर। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, आपने जो भी सवाल किया, अब बीएसपी जिसके साथ गई या आजाद समाज पार्टी जिनके साथ गई, इन्होंने तो उनकी भी लुटिया डुबवा दी। इनकी खुद की तो डूबी हुई थी, ये जिसके साथ गए इन्होंने उनकी लुटिया डुबवा दी। उनके खाते नहीं खुल पाए बेचारों के, जबकि वो सरकार में, अभी पिछली सरकार में वो उप मुख्यमंत्री रहे, और अब कैसे उनका बेड़ा गर्क हो गया। तो समझ आ रहा है लोगों को, ये इनका जो हाल होने वाला है वो आप देखिएगा। इनके चाल चरित्र चेहरा सब कुछ सामने आ गया, इनके चेहरों से मुखौटे उतर गए हैं। वर्गीकरण का विरोध करके मायावती ने और चंद्रशेखर ने अपने पैरों पे नहीं, अपने गर्दन पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो क्या लग रहा है, ये जो बहुजन वाला जो फॉर्मूला था वो खत्म होने वाला है? वो बिल्कुल खत्म होगा। बहुजन नाम से इन्होंने धोखा करके लोगों को बदनाम किया है, लोगों को सामने करके दूसरों से लड़वाया है, खुद अपने इन्होंने जो है उल्लू सीधे किए हैं। तो बहुजन नाम की दुकान खोल के उसमें अंबेडकर नाम का एक प्रोडक्ट और बुद्ध का एक प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। अब वो प्रोडक्ट वो असली नहीं बेच रहे, उसका भी नकली बेच रहे हैं। ये बड़े आरोप लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल लगा रहा हूँ और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि ये लोग ना बुद्धवादी हैं ना अम्बेडकरवादी हैं, ये केवल एक जातिवादी लोग हैं। इस देश में अगर जातिवाद फैलाया वो मायावती और इन लोगों ने फैलाया है। ये जातिवादी लोग हैं। तो ये तो ना बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध का जो विचार है वो तो समता, वो कहते हैं मैत्री, जातियां, हाँ चलिए कंटिन्यू। समता, मैत्री, भाईचारा, बराबरी, किसी का खुद जियो औरों को भी जीने दो का सिद्धांत है। मगर वर्गीकरण का विरोध करके इन्होंने दिखा दिया, और वर्गीकरण का विरोध अब नहीं किया, मूक रहकर ये बहुत पहले से विरोध करते आ रहे हैं। ये हमारे अधिकारों पर डाका डालते आ रहे हैं। इन्होंने बहुत गलत हमारे साथ में किया है। देश आजादी से पहले से, जब यहाँ अंतरिम सरकार बनाई, इनका तब से यही रवैया है। लेकिन लोग समझे अब है। लेकिन कह रहे डीएससी समाज को समझ नहीं है, इतनी फालतू में विरोध कर रहा है वो। हाँ, वो विरोध कर रहा है इसलिए समझ नहीं है। समझ तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी नहीं है। इन्होंने बताया ना, ये बहुत ज्यादा, ये तो अम्बेडकर से भी बहुत आगे हैं। ये तो आप जो ये मार्क्स है उससे भी बहुत आगे बुद्धिमान है। ये जो मलाई इनको चटवा दे वो तो जज भी बहुत बढ़िया, जो धर्म इनके गुण गा दे वो धर्म भी बहुत बढ़िया, जो व्यक्ति इनका पिछलोकु बन जाए वो उससे ऐसा व्यक्ति नहीं। लेकिन जो इनके काले काले कारणों पे चोट करेगा वो जज भी बेकार, वो सुप्रीम कोर्ट भी बेकार, वो कानून भी बेकार, वो सरकार भी बेकार। बात कर रहे हैं आप भाई, दूसरों का हक मारना, बुद्ध और अम्बेडकर को टाप के आगे हो जाना, इससे ज्यादा काला कारनामा क्या होगा? बुद्ध ने तो सबकी बात की, बुद्ध ने बराबरी की बात की, डॉक्टर अम्बेडकर ने समता की बात करी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान में किसी का अधिकार नहीं रोके। उन्होंने कहा कि पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी जो अधिकारों से वंचित है उसे भी न्याय मिलना चाहिए, हमारा संविधान ये कहता है। लेकिन ये संविधान का नारा देके, लेकिन संविधान को धत्ता बताकर ये संविधान का उल्लंघन करने वाले लोग। विरोध तो इसीलिए कर रहे हैं, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है ये फैसला। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछा जाए, इसका मतलब उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा। रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी। हाँ, तो क्यों खारिज हुई? इसीलिए खारिज हुई ना, उस इनके जो आधार ही नहीं है, इनके पास विरोध का कोई, रिव्यू पिटीशन का कोई, पुनः विचार का कोई आधार ही नहीं है। जजों ने टिप्पणी भी किया है कि इनकी रिव्यू पिटीशन में जो पुनर्विचार याचिका है उसका कोई आधार नहीं है, और पिछले निर्णय में ऐसा कुछ नहीं है कि इसे दोबारा सुना जाए। ये टिप्पणी भी की दो जजों ने। सुना है हरियाणा से बड़ी अच्छी खबरें आने वाली हैं डीएससी समाज के लिए। देखिए, ये गर्व की बात है, ये आने वाले समय की बात है। अभी भी जो सरकार, जो पार्टी वहां सरकार बनाने वाली है, हम उसे भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि उसने भी हमारे अधिकारों पर निरंतर कुठाराघात किए हैं। उन्होंने भी हमारा इस्तेमाल किया, हमारे लोगों को हाशिए पे धकेला। अब वो क्या करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। मुझे लगता नहीं है कि कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला है।